हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी सेकंड मूवी एक्सप्लेनेशन जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है जनहित में जारी, जो कि बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं और ख़राब रिव्यूज़ भी आ रहे हैं साथ ही साथ। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो हमें सबसे पहले स्टार्टिंग में एक बस दिखाई जाती है जिसमें खचाखच लोग भरे हुए होते हैं और वो बस पता नहीं कहाँ जा रही होती है, बस जा रही होती है एज अ सीन। उसमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है, जिसका नाम होता है मनु। पूरा नाम मनोरमा, तो उसको सब मनु ही बोलते हैं। और ये प्रेग्नेंट सीन दिखाया जाता है। तो फिर एक लड़की जो बस में बैठी हुई होती है वो उसको सीट दे देती है मनु को बैठने के लिए। तो वहाँ पर एक लेडी उसके बराबर में बैठी होती है, तो वो उसको बहुत पकाती है कि कौन सा महीना चल रहा है, क्या है। जब वो मनु नीचे उतर जाती है अपने स्टॉप पे, तब हमें पता चलता है कि मनु प्रेग्नेंट नहीं है। ये सिर्फ उसने इसलिए किया ताकि उसको बस में सीट मिल जाए। और सीन कट होके जाता है, वो अपनी फ्रेंड की शॉप पे जाती है। उसके फ्रेंड ने उसके लिए एक बियर मंगाई होती है जो कि उसको बहुत पसंद होती है। नेक्स्ट सीन कट होके जाता है फिर उसके घर पे। मनु अपने घर जाती है तो उसको पता चलता है कि उसको लड़के वाले देखने आए हैं। वो लड़कों को अच्छे से झोल झपाटा करके, पागल बना के, गलत नंबर दे के रवाना कर देती है लड़के वालों को। फिर उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती है कि तुम शादी कब करोगी। तो मनु बोलती है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना है। इस सब के बाद रिजल्ट ये निकलता है कि उसकी माँ उसको 1 महीने का टाइम देती है, या तो 1 महीने के अंदर जॉब ढूंढ के लाओ, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। इसमें उसके पापा और उसकी 2 सिस्टर उसका सपोर्ट करते हैं। इसके बाद मनु फटाफट से जॉब ढूंढने में लग जाती है। बहुत सारी जॉब सर्च करती है पर उसको जॉब नहीं मिलती है, जबकि वो डबल MA है, उसके बावजूद उसको कोई भी जॉब नहीं मिलती है। तो इस डिप्रेशन में आके वो अपने दोस्त, या जो उसका दोस्त होता है देवी, जिसने उसको बियर ला के दी थी, उसका नाम देवी था, तो वो उसको बियर ला के देता है। वो एक पुल पे खड़े होकर बियर पी रहे होते हैं। इतने में कोई आदमी देखता है तो उसको लगता है कि सुसाइड कर रहे हैं। वो उसको रोकता है, तो इनमें थोड़ी सी बहस हो जाती है। नेक्स्ट डे सीन कट होके जाता है। मनोरमा के पास जॉब के लिए कॉल आता है। फटाफट रेडी होकर जॉब अटेंड करने के लिए पहुंचती है। उसको पता चलता है कि वही आदमी था जिसने इसको कल बचाया था। यहाँ दूसरी तरफ देवी उसके घर में रिश्ता लेके आया होता है। मनु का जो दोस्त है वो मनु के लिए रिश्ता लेके आता है, बट मनु के आते ही वो 9-2-11 हो जाता है। मनु जिस जॉब के लिए अप्लाई कर चुकी थी, जहाँ से वो एडवांस ले चुकी थी, अगले दिन वो वहाँ जाती है तो उसको पता चल जाता है कि लिटिल अम्ब्रेला कोई छाते वाली कंपनी नहीं, इनफैक्ट कॉन्डोम सेलिंग कंपनी है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो जॉब को छोड़ के बाहर जा रही होती है। फिर उसको ख्याल आता है कि अगर उसने ये जॉब छोड़ दी तो उसकी माँ उसकी शादी करा देंगी। फिर वो दोबारा से रीजॉइन कर लेती है। स्टार्टिंग में उसको सेलिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत हेजिटेशन लगती है। वो चुपचाप से जा के बहुत धीरे धीरे बोलती, बहुत प्रॉब्लम फेस की उसने, बट धीरे धीरे उसको ये चीज़ समझ आने लगी। इतने में होती है रंजन की एंट्री, जिसका फुल नाम है मनोरंजन, और उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा कंजूस दिखाई जाती है। उसके पापा हर बार प्रधानी के लिए खड़े होते हैं, बट वो प्रधानी जीत नहीं पाते हैं। मनोरंजन एक ड्रामा कंपनी में काम करता है और उसके फैमिली में 2 भाई होते हैं, 2 भाभियाँ होती हैं। इसके बाद मनोरंजन की आपस में मीटिंग फिक्स हो जाती है, मतलब मिलते रहते हैं, कभी बस में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो चुकी होती है। इतने में मनु की माँ एक दिन मनु के कमरे से, जहाँ उसकी 2 बहनें थी, उसकी 2 बहनों को पता था कि मनु क्या काम कर रही है। तो उसको लगता है कि ये उसकी माँ को लगता है, मनु की माँ को, कि उन दोनों बहनों के पास से ये डब्बी निकली है, जो कि आप समझ रहे होंगे कौन सी डब्बी निकली होगी। बट मनु बताती है कि वो एक छोटा छतरी यानी कि लिटिल अम्ब्रेला कंपनी में काम करती है। उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, वो मना करती है, बट वो कैसा ना कैसे इमोशनल ड्रामा करके अपनी माँ को कन्विंस कर लेती है और मना लेती है कि ये कंपनी बुरी नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। इस तरीके से वो समझा देती है। फिर इस सीन के बाद मनु और रंजन की लव स्टोरी को आगे जाते हुए दिखाया जाता है। मनोरंजन एकदम लव बर्ड्स बन चुके थे। अब उनके मन में शादी के लड्डू फूटने लगे थे। तो फिर वो एक पंडित को अरेंज करते हैं पैसे दे के कि तुम मेरे घर पे मनु का रिश्ता लेके आना। तो ऐसा ही होता है। पंडित दोनों परिवारों की मीटिंग फिक्स कराता है। इस लव मैरिज को अरेंज मैरिज में तब्दील करने के लिए फुल ड्रामा होता है। देन उसके बाद मनु बोलती है कि मैं शादी के बाद अपनी जॉब कंटिन्यू करना चाहती हूँ, बट उसके ससुर नहीं मान रहे होते हैं। फिर पंडित बोलता है कि सही है, बहू जॉब करेगी तो घर में पैसा भी आएगा और सम्मान भी आएगा। वो मान जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है कि मनु कौन सी लिटिल अम्ब्रेला कंपनी में जॉब कर रही है। वो सोचते हैं कि वो एक छतरी की कंपनी में जॉब कर रही है। गाइस, उसके बाद दोनों की रजामंदी से, दोनों परिवारों की रजामंदी हो जाती है। देन उसके बाद शादी का प्रोग्राम बनता है। शादी हो जाती है दोनों की। शादी के बाद भी किसी को नहीं पता चलता कि मनु कौन सी
लिटिल अम्ब्रेला कंपनी में जॉब कर रही है। शादी के बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। मनु घर में बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, जैसे कि कार, एसी एंड वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें सबके लिए गिफ्ट वगैरह लाती रहती है। सब बहुत खुश रहते हैं कि हाँ भाई बढ़िया पैसा कमा रही है बहू, बट उनको नहीं पता होता है कि बहू क्या काम कर रही होती है। एक दिन वो कहीं जा रहे होते हैं, ससुर, मनु और बेटा और उनके तेवर वगैरह, तो वो मनु को देख लेते हैं कहीं मेडिकल स्टोर पे सेलिंग करते हुए। तो वो उसका पीछा करके उसकी कंपनी तक पहुंच जाते हैं। तो उनको पता चलता है कि वो कौन से वाला लिटिल अम्ब्रेला है, और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो मनु को मना करने लगते हैं और मनु मान जाती है, और घर की शांति के लिए वो ये वाली जॉब छोड़ देती है। उसके बाद वो डब्बे बेचने का काम शुरू करती है, जिसमें वो अपने साथ एक लड़की को भी लगा लेती है। कुछ टाइम बाद वो लड़की जॉब पे नहीं आती है, तो उसको शक होता है। फिर उसको पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, जो उसके साथ काम कर रही थी उसके अंडर। सो प्रेग्नेंट थी, उसका अबॉर्शन कराने की वजह से वो उसकी डेथ हो गई। सो उसको समझ आता है कि जो पहले जॉब कर रही थी उससे सिर्फ उसकी सैलरी या फिर खुशी नहीं, बल्कि काफ़ी लोगों का प्रोटेक्शन भी जुड़ा हुआ था। अगर वो लोग प्रोटेक्शन का यूज़ करते तो शायद उसकी जो साथ में वर्कर थी उसके साथ ये सब नहीं होता। तो वो डिसाइड करती है कि वो ये अपनी पुराने वाली जॉब ही ज्वाइन करेगी। वो सारी डिटेल चेक करती है कि साल भर में कितने अबॉर्शन होते हैं, कितनी लड़कियों की जान जाती है। इससे उसका दिल हिल जाता है, और फिर वो इस जॉब को एज अ अच्छी जॉब या फिर अच्छे पैसे वाली जॉब की तरह नहीं, बल्कि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाना चाहती है। इसलिए वो अपनी ये वाली जॉब छोड़ के दोबारा से अपनी पुरानी वाली जॉब ज्वाइन करने की सोचती है और ज्वाइन कर लेती है। घर में बहुत सारा हंगामा करता है, यहाँ तक कि बात डिवोर्स तक चली जाती है। डिवोर्स देने के लिए बोल देता है। रंजन के जो पापा हैं यानी कि मनु के ससुर, उसको डिवोर्स के लिए बोल देते हैं, बट फिर भी वो जॉब नहीं छोड़ती है। दोनों धीरे धीरे करके दोनों की जो प्रॉब्लम थी, मनु और रंजन की जो आपस में प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व हो जाती है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। काफ़ी टाइम बाद, बहुत सारी लड़ाई रहने के बाद ये सब होता है, और उसके बाद मनु भी और रंजन भी दोनों एक टीम में शामिल हो जाते हैं और झूठा दिखावा करते हैं। तलाक के लिए जब जाते हैं तो झूठा दिखावा करते हैं लड़ाई का, कि ये चटकनी बंद नहीं करता है, ये ऐसा करते हैं, कि ये वैसा करती है, मुझसे लड़ाई करती है। तो फिर जो जज होता है वो उनको 6 महीने का टाइम देता है कि अगर तुमने कोई लीगल ऑप्शन नहीं बताया तो आपका तलाक खारिज हो जाएगा। उसके बाद मनु ज़ोरों शोरों से अपनी जो सेलिंग का काम था वो बढ़ा। अब मन्नू बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी, बिकॉज सब लोग उसको एक सामाजिक धर्म के काम की तरह देखने लगे थे। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आने लगी थी, और वो अपने पापा का जो मतलब ससुर का जो इलेक्शन होता है प्रधानी का, उसमें भी वो काफ़ी हेल्प करती है, लेकिन ससुर को नहीं पता होता है। बट ससुर जब जीत जाता है तो उसके बाद जब नारे लगते हैं तो सिर्फ मनु के नाम के लगते हैं, और मनु को हार पहनाने के लिए कहा जाता है लोगों द्वारा उससे। तो फिर ससुर को पता चलता है कि ये सब मनु की वजह से हुआ है, तो वो एम्बैरेस हो जाता है, वो उनको घर से निकाल देता है। इसी सब भागदौड़ में रंजन की जो प्रेग्नेंट सिस्टर थी वो गिर जाती है, तो फिर उसको लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। तो उनको पता चलता है कि उसके फर्स्ट बेबी के बाद डॉक्टर ने उनको चेतावनी दी थी कि उनको दोबारा बेबी नहीं करना है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। इसके बावजूद बेबी करने की वजह से दोनों की जान पे बनाई थी, बेबी और बच्चा दोनों की जान खतरे में थी। तब उनके ससुर को समझ में आता है कि मनु कितनी सही थी और कितना सही काम कर रही थी। अगर उन्होंने प्रोटेक्शन लिया होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो फिर वो उनको अपनी गलती पे पछतावा होता है, और उसके बाद वो मनु और रंजन को लेने के लिए मनु की कंपनी में जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, और फिल्म के एंड में एक छोटा सा संदेश दिया जाता है देखने वालों को कि अगर प्रोटेक्शन का यूज़ किया जाए तो कितनी लड़कियों की जान बचाई जा सकती है। यही है इस फिल्म की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी। मूवी में बहुत सारे सीन ऐसे हैं, फ़नी सीन हैं कि जो कि एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, इसलिए वन टाइम वॉच मूवी तो ये है ही। बहुत सारे कॉमेडी सीन मिलेंगे जिसमें आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, और बहुत सारी आपको सच्चाई देखने को मिलेगी समाज की, कि अगर एक लड़की इस तरीके का काम करती है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो गाइस, वन टाइम वॉच मूवी तो ये डेफिनेटली है, आप इसको एक बार ज़रूर देखें। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरीके से समझाई जाएंगी। तो इस मूवी को अकेले में ही देखें, यही मेरी एडवाइस है। सो ये फैमिली टाइप मूवी नहीं है, आप इसको 18+ होने के बाद ही देख सकते हैं। सो गाइज़, आई होप कि आपको ये वाली मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपकमिंग इसी तरीके की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।